Good morning students, this is नीतू दुबे, your हिंदी टीचर from RRB e-learning। बच्चों आज मैं आपको बसंत भाग 1 कक्षा 6 की चैप्टर अक्षरों का महत्व पढ़ाऊंगी। चैप्टर का शीर्षक क्या है बच्चों? अक्षरों का महत्व। बच्चों ये एक निबंध है, ठीक है बच्चों। अब इस निबंध में क्या बताया गया है कि अक्षरों का महत्व क्या है, अक्षरों की शुरुआत कहाँ से हुई है, अक्षर कैसे आए, प्रागैतिहासिक काल में अक्षर कैसे थे, ऐतिहासिक काल में अक्षरों का क्या महत्व हुआ, ये सारी चीजें इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है बच्चों। इस चैप्टर के जो लेखक है वो कौन है? गुणाकार मोले जी। ठीक बच्चों, आइए बच्चों इस चैप्टर का मुख्य बिंदु देख लेते हैं कि ये चैप्टर पूरे किस किस मुख्य बिंदु पे डिपेंडेंट है। अनादिकाल, इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारा अनादिकाल में कैसे जीवन जीते थे लोग, हमारे आदि मानव कैसे थे, थोड़ा उसका दो चार एक छोटे से पैरा में इसके बारे में बताया है। फिर प्राग ऐतिहासिक मानव की क्या कंडीशन थी। बच्चों प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है कि जो इतिहास जो है, जब से इतिहास बनना शुरू हुआ है उसके पहले का काल, यानी जब अक्षर नहीं थे, हमको अक्षर आने के बाद ही हमको इतिहास लिखने लगे, हमारे पास इतिहास आने लगी और वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने लगी। तो ये प्रागैतिहासिक काल वो समय माना जाता है जबकि अक्षर नहीं थे और उस समय का कोई लेखा जोखा हमारे पास नहीं था। ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया कि अक्षरों की खोज कब हुई, कैसे हुई और उसका क्या महत्व है। ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों मैं इसका शब्दार्थ आपको समझा देती हूँ। इधर दिए हुए शब्द और इधर दिए हुए हैं अक्षर। तादाद मतलब संख्या, मूल मतलब जड़ या उद्भव, यानी कि कैसे ओरिजिन हुआ। यहाँ पे जड़ शब्द यूज नहीं करेंगे मूल के लिए, यहाँ पे उद्भव शब्द इस चैप्टर में यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जड़ जो मूल शब्द दिया है वो अक्षरों का उदय कहाँ से हुआ है, उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, इसलिए दिया है, इसलिए इसको हम उद्भव शब्द यूज करेंगे यहाँ पे। सिलसिला मतलब क्रम, यानी कि अक्षरों का के बारे में मतलब सिलसिला का मतलब होता है कि एक के बाद एक चीज की कंटिन्यूटी कैसी बनी रही। उसके बाद कौम मतलब जाति, लिपियां ध्वनियां अथवा भाषा लिखने का ढंग, जैसा कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट ग्रामर के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना भाषा में कि लिपि क्या होती है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है ना। उर्दू की क्या है? फारसी। तो मतलब कौन सी भाषा किस लिपि में, यानी उसके अक्षरों का और उसकी ध्वनियां किस तरह की हैं, उसको हम लिपि कहते हैं। ठीक है बच्चों अब आइए मैं इस चैप्टर का सार आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि इस चैप्टर में है क्या। इस पाठ में यह बताया गया है कि अक्षरों की खोज कैसे हुई, साथ ही मानव शब्द कब से कहाँ जाने लगा। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में बताया गया है कि अक्षरों की खोज कैसे हुई, अक्षर की खोज नहीं हुई थी तब मानव कैसा था, और अक्षरों की खोज होने के बाद मानव के रहन सहन में और उसकी सभ्यता में क्या अंतर आया बच्चों, क्या प्रगति हुई। ठीक है बच्चों, आइए मैं आपको चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन समझा देती हूँ। बच्चों अक्षरों का महत्व, चैप्टर का नाम क्या है? अक्षरों का महत्व। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस पूरे चैप्टर में ये बताया गया होगा कि अक्षरों का क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व मतलब इंपॉर्टेंस हुई। ठीक है बच्चों, पहले क्या था कि हमारी जो पृथ्वी है वो 6 अरब साल पुरानी है, यानी उससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि उस समय अक्षर नहीं हुआ होते थे, इसलिए हमारे पास उसकी कुछ खास डिटेल नहीं है। बट वैज्ञानिक जो है हमारी मिट्टी की, पहाड़ों की, इन सब चीजों से कई जो है प्रयोग करके ये पता लगाते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो 6 अरब साल पुरानी है बच्चों। ठीक है। तो पहले का मानव क्या करता था? पहले पृथ्वी पे मानव नहीं थे, पहले वनस्पतियां, पशु पक्षी, नदी, तालाब, यही सब चीजें थी। फिर धीरे 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 क्या हुआ कि मानव का विकास होने लगा। मानव का विकास कुछ जो है 5 अरब साल पुराना माना जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है मानव जब रहने लगा, मानव का विकास हुआ, तो पहले क्या होता था, मानव जंगलों में रहता था, उसको रहने का ढंग नहीं था, उसको कुछ भी पता नहीं होता था। फिर जैसे 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 मानव रहने लगा और उसको विकास लगा, तो मानव ने क्या किया कि खुद को ग्रुप बना के, यानी समूह में रहने लगा, और समूह के साथ उसने फिर क्या अपने अंदर क्या विकास किया कि वो एक जगह पर स्थिर होने लगे। पहले के जो मानव थे, आदि मानव थे, वो क्या करते थे, जैसे हमारे जंगल में बंदर वगैरह रहते हैं, जैसे जानवर रहते हैं, वैसे ही वो रहते थे। जहां खाना मिला वहां चले गए, जहां पानी मिला वहां रह लिया, इस तरह का जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे सभ्यता आगे बढ़ती गई तो मानव ने क्या जो है अपने आप को समूह बनाकर रखना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे गांव बसने लगे।
फिर इस मानव ने खेती करी, वो जो जमीन हुआ करती थी उससे खेती की। उसके लिए इन मानव ने पाषाण यानी पत्थरों के औजार बनाए, पत्थरों से खेती इत्यादि किया। फिर धीरे 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 इसी तरह से मानव का विकास होने लगा। बच्चों, अब इसी सिलसिले में मैं आपको बताती हूँ कि जो अक्षरों का जो विकास है वो मुश्किल से 5000 या 6000 साल पुराना माना जाता है। पहले के जो लोग थे, पहले जमाने के जो बुजुर्ग हुआ करते थे या आदि मानव या प्रागैतिहासिक मानव थे, आदि मानव थे, वो क्या मानते थे कि अक्षर जो होते हैं वो ईश्वर की देन होते हैं। उनको ऐसा लगता था कि जो अक्षर आए हैं वो ईश्वर ने उसको उत्पन्न किया है, यानी कि उसका जो मूल है यानी उसका जो उद्भव है वो किसके द्वारा हुआ है? ईश्वर के द्वारा हुआ है। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अक्षर का जो उद्भव हुआ है, अक्षर का जो ओरिजिन हुआ है वो किसी ईश्वर या भगवान के द्वारा नहीं हुआ है। इसका उद्भव जो है, इसका आविष्कार जो है खुद ही मानव जाति ने किया था, जो कि हमारे पूर्वज माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि शुरुआत में अक्षरों का कैसे हुए। पहले के जमाने में जो हुआ होता था, जब पाषाण से पत्थरों से, पाषाण मतलब पत्थर, पत्थरों से अनेक औजार बनते थे, तो उन्हीं पत्थरों को कुरेद के कई सारी आकृतियां या बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धरती पे लगभग कुछ 10,000 साल पहले अक्षरों का जो है उद्भव हुआ। और इन अक्षरों का उद्भव जैसे कि हमारे पूर्वज मानते थे कि ईश्वर के द्वारा हुआ है, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। इन अक्षरों का उद्भव जो है मानव जाति के द्वारा ही हुआ था। ठीक है बच्चों, अब तो पहले तो हम ये जानते ही नहीं थे कि अक्षर क्या है, पर आज हम यहाँ तक ये चीज भी जानते हैं कि कौन सा अक्षर किस देश में ओरिजिन हुआ है और किस देश ने किस अक्षर का आविष्कार किया है। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको जैसा कि अभी बताया था कि धरती पे जो मानव जाति का गांवों में, कस्बों में या ग्रुप्स में रहने का जो इतिहास है वो लगभग 10,000 साल पुराना है, बहुत सारा पुराना नहीं है। तो जब 10,000 साल पुराना जब हुआ तो लोगों ने घर बनाना स्टार्ट किया। उसी घर को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए लोगों ने आकृतियां बनाना स्टार्ट किया, चित्रों का बनाना स्टार्ट किया। तो जो अक्षरों की शुरुआत हुई वो इसी चित्र बनाने से स्टार्ट हुई बच्चों। ठीक है, पहले क्या हुआ कि लोग जो औजार बनाते थे, पाषाण के औजार यानी पत्थरों के औजार बनाते थे, उस पे ही कुरेद के बहुत सारी आकृतियां बनाते थे। आप जाके बहुत सारे जगहों पे देखोगे तो वो आकृतियां आज भी दिखाई देती है पत्थरों में। बस बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारी जगहों पे आपको वो आकृतियां दिखाई जाती है, बट वो एक एडवांस स्टेज आने के बाद बनी है। लेकिन शुरुआत में क्या होता था, बस ऐसे ही कुछ भी आकृतियां बन जाती थी, लाइन खींच दिया, कुछ रेखाएं ड्रॉ कर दी, तो ये धीरे धीरे चित्र बनाने की शुरुआत हुई। और अक्षरों का जो स्टार्टिंग है वो यहीं से हुआ। 6000 साल पुराना हमारा अक्षरों का इतिहास है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि धीरे धीरे जब मानव ने विकास किया तो उसने तांबे के, लोहे के, कांसे के औजार बनाए, पत्थरों के औजार बनाए। उन्हीं औजारों पे, अपने औजारों को सुरक्षित रखने के लिए और उसका नामकरण करने के लिए कि ये मेरा है, ये उसका है, कुछ कुछ आकृति वो कुरेदते थे। जैसे उन्होंने क्या किया था, शुरुआत में जो अक्षर आए तो उन्होंने सूर्य की आकृति, कुछ ऐसा गोल बना के उसके अंदर एक आकृति बना के और कुछ लाइनें ड्रॉ करके उसका चित्रण किया जो कि सूर्य को दिखाते थे। अब वो जो आदि मानव थे, प्रागैतिक मानव थे, जो अक्षरों का जब स्टार्ट हुआ, उन्होंने क्या किया कि इन्हीं चिन्हों के द्वारा अपने भावों को वो एक्सप्रेस करते थे, यानी अपने भावों को वो एक से दूसरे तक पहुंचाते थे। अगर उनको सूर्य, अब फिर उसके बाद क्या हुआ, सूर्य जब बन गया तो सूर्य की तपिश को, गर्मी को, ठंडी को वो इन्हीं चित्रों के द्वारा धीरे धीरे एक दूसरे तक पहुंचाने लगे। इसी प्रकार चित्रों के द्वारा, चित्रण के द्वारा धीरे धीरे अक्षरों का विकास हो गया। ठीक है, अब चारों तरफ जो रेखाएं बनने से और एक गोल ऐसी आकृति बनने से और चारों तरफ रेखाएं होने से वो सूर्य का आकृति हो गई, और वो जो रेखाएं थी उसकी किरणों की घोतक हो गई। इसी तरह ताप, धूप, है ना, चंद्रमा आदि संकेत ये लोग अक्षरों के द्वारा बनाने लगे। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की यानी अल्फाबेट की, वर्णों की खोज की। ठीक है बच्चों, अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से, मैंने अभी कितना बताया कि 6000 साल पुरानी, जबकि हमारी धरती कितने साल पुरानी है?
5 या 6,000 अरब साल पुरानी है। ठीक है बच्चों, आइए अब मैं आपको इसके आगे का बताती हूँ। अब बच्चों, अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई। बच्चों, अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई। आदमी क्या होने लगा, धीरे धीरे अपना हिसाब किताब रखने लगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो अपने औजारों को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए उससे एक चित्रण बना देते थे, एक चित्र बना देते थे, या घरों को खोजने के लिए भी ऐसा किया जाता था। ठीक है बच्चों, तो वो क्या करते थे, अपने घरों में कोई एक आकृति ड्रॉ कर देते थे, जिससे उनको पता चल जाता था कि ये इसका घर है, ये इसकी वस्तु है, ये इसका चीज है, या ये गांव है, क्योंकि तब तक गांवों का निर्माण पूरी तरह से हो चुका था। आदि मानव को ये अच्छे से आ गया था, ये सभ्यता आ चुकी थी पूरी तरह से कि गांवों में रहना है और कैसे घरों में परिवार के साथ रहना है। ठीक है बच्चों, अब इसी से धीरे धीरे जैसे जैसे अक्षरों की खोज होती गई, वैसे वैसे मानव सभ्य होता चला गया। जब वो सभ्यता की ओर आगे बढ़ता चला गया, उसने सबसे पहले क्या करना स्टार्ट किया कि हिसाब किताब रखना शुरू किया। अक्षरों के द्वारा, उसने चित्रों के द्वारा पहले तो हिसाब किताब रखना शुरू किया। फिर जब अक्षर आ गए अस्तित्व में, अक्षरों का उद्भव हो गया, तो उन्होंने लिख कर हिसाब किताब उसकी पुस्तकें बनाना स्टार्ट कर दिया। बच्चों, अब आप सोचोगे कि पहले जमाने में तो पुस्तक हुआ नहीं करती थी, कॉपियां हुआ नहीं करती थी, तो मैं आपको बता दूं कि पहले के जमाने में पत्तों के ऊपर लोग अपने अक्षरों को लिखा करते थे। सूखे पत्तों पे, पल्लवों पे लिख के, पल्लव मतलब पत्ते होते हैं, पल्लवों को लिख देते थे और उसी को लिख के उसी को रख देते थे। उसी को आगे की जनरेशन में जो है वो चीजें जाती थी। जैसे कि आपने वेद व्यास हो गए, हमारे तुलसीदास, ये सब लोग जो तो क्या थे, ये पत्तों पे लिखते थे। ठीक है बच्चों, अब प्रागैतिहासिक काल जब हुआ, अब प्रागैतिहासिक काल का मैंने अभी आपको मतलब समझाया था कि वह काल जब हमको जो है इतिहास लिख नहीं सकते हैं, उसके पहले का काल। और ऐतिहासिक काल बोला जाता है जो हम अक्षरों के द्वारा लिख लिए, और कौन से राजा हुए, उनकी मृत्यु कब हुई, कब जन्म हुआ, कब कैसा हुआ, और कौन से रामायण महाभारत, ये सारी चीजें धीरे धीरे अक्षरों के क्रमबद्ध स्वरूप में वाक्यों में लिखी जाने लगी। तो ये क्या कहलाने लगी, इतिहास कहना लगी। अब बच्चों, मैं आपको चैप्टर पे आके बताती हूँ कि अक्षरों का महत्व क्या है। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि मानव सभ्यता क्या थी, अक्षर कैसे थे, फिर ऐसा अक्षर कैसे आए। अब मैं ये बताती हूँ कि अक्षरों का महत्व क्या हुआ। अक्षरों के आने से क्या हुआ, मानव धीरे धीरे क्या होने लगा, अपने आप को सभ्य बनाने लगा। उसने अपनी चीजों का हिसाब किताब रखना स्टार्ट कर दिया। आज जो चीजें चल रही हैं, अभी क्या होता है, आज जो चीजें होती हैं जैसे अकबर, बीरबल, है ना, शाहजहां, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, इन सब के बारे में आपको कैसे पता है, क्योंकि इसको किसी व्यक्ति ने इतिहास में लिख के रखा है। तो वो आज अगली जनरेशन से पिछली जनरेशन से, सॉरी बच्चों, पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन में आई। अब आज जो कंप्यूटर्स हैं उसमें फीड है, अभी आप गूगल पे चले जाओ तो आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। क्यों मिल जाती है, किसी ने उसको लिख के रखा था तभी तो मिल जाती है ना। तो अक्षरों का यही महत्व हुआ। जब अक्षर जो है उद्भव हुआ, अस्तित्व में आए, तो मानव सभ्यता का विकास हुआ। लोग धीरे धीरे लिखने लगे। अब आपको मैंने भाषा वाले चैप्टर में पढ़ाया था ना कि अक्षरों जो भाषा होती है वो किस तरह की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो जब अक्षर आए तो किस भाषा का विकास हुआ, लिखित भाषा का विकास हुआ। सबसे पहले लोग क्या करते थे, लिख कर अपनी भावों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने लगे। फिर धीरे धीरे और विकास हुआ। उस लिखे को पढ़ना स्टार्ट किया मानव ने, अक्षरों को समझने लगे, तो क्या हुआ, मौखिक भाषा का विकास हुआ। तो बच्चों, इस तरह से हम बता सकते हैं कि यही बताना चाहते हैं आपको कि अक्षरों का यही महत्व आता है कि एक पीढ़ी से इतिहास दूसरी पीढ़ी में जा सका। अक्षरों का पहला महत्व। दूसरा महत्व, मानव सभ्यता का विकास हुआ। मानव को समझ में आने लगा कि हमको अपना हिसाब किताब कैसे रखना है, हमको अपनी चीजें कैसे सहेजनी है, हमें अपना इतिहास कैसे सजोना है। यही सारी चीजें इस लेसन में हैं। बच्चों, यह महत्व अक्षरों का और उनके बनी हुई लिपियों का है। मतलब लिपि का मतलब जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया, लिपियां क्या होती हैं। अब बच्चों, जब हमने वर्ण बनाए तो कुछ बोलते हैं, जैसे क, हमने क बोला, इससे एक ध्वनि निकलती है। तो इस ध्वनि को जब लिखने के स्वरूप में डाल दिया जाता है तो वो क्या आ जाता है, भाषा के रूप में आ जाता है। तो वो क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है।
तो अक्षरों के बाद क्या हुआ, लिपि का उद्भव हुआ। लिपि, हर भाषा, अलग अलग भाषाएं आने लगी चित्रों के द्वारा। उन्होंने जैसे अभी सूर्य का ऐसा किया तो फिर उसने ओ का आकार ले लिया, या क का आकार ले लिया, या अंगा का आकार ले लिया। इसी तरह अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लिपियां आने लगी, जैसा कि मैंने आपको भाषा के चैप्टर में समझाया था। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि आज के टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है अक्षरों का महत्व, पाठ 5, कक्षा 6 वसंत भाग 2 के लिए। इस पाठ का सार क्या है कि इस पाठ में बताया गया है कि अक्षरों की खोज कैसे हुई, साथ ही मानव सभ्य कब हुआ, कहा जाने लगा, और अक्षरों का महत्व क्या है। ठीक है बच्चों, इस कक्षा 6 की इस पाठ में कौन कौन से मुख्य बिंदु है। अनादिकाल यानी पुराने जमाने आदि मानव के बारे में बताया गया, फिर आदि मानव के अक्षरों के पहले के मानव के बारे में बताया गया, और उसके बाद जब अक्षर आ गए तो उसके बाद जो मानव सभ्यता कैसे आगे बढ़ी और उसका महत्व क्या हुआ, और अक्षरों की खोज कब, कैसे, कितने साल पहले हुई। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको इस वीडियो में और क्या बताया, शब्दार्थ बताए बच्चों। तादाद यानी संख्या, मूल मतलब जड़ या उद्भव, सिलसिला मतलब क्रम, कौम मतलब जाति, लिपियां ध्वनियों अथवा भाषा लिखने का ढंग। ठीक है बच्चों, अब आपका ये चैप्टर आप यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।